चयन बोर्ड ने जारी किया दिशा निर्देश। परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आरएसएसबी परीक्षा में अनुपस्थिति पर अब अभ्यर्थी ब्लॉक होंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पेनल्टी देनी होगी। एक बड़ा फैसला यहां लिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जो भी परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेगा उसे ब्लॉक किया जाएगा, साथ ही उसे पेनल्टी भी भरनी होगी। अलवर के कचूमर से खबर है। गणगौर मेले के दूसरे दिन विशाल कुश्ती दंगल। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम रहे मुख्य अतिथि। कचूमर विधायक रमेश खींची ने अध्यक्षता की। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस लाइन अलवर से तैनात रहे सुरक्षा कर्मी। कचूमर से जानकारी आपको दे रहे हैं। ये भारत की परंपराएं हैं, तीज त्योहार हमारी संस्कृति है और मैं कचूमर नगर पालिका और यहाँ के पूरे प्रशासन को साधुवाद देना चाहूँगा। यहाँ के लोकप्रिय विधायक रमेश खींची जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में, जिस तरह का उनके मार्गदर्शन में कचूमर नगर पालिका ने इस मेले का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये कुश्ती दंगल का आयोजन किया है। उत्तरी भारत में ये जो हमारी मिट्टी की कुश्ती है, इसका काफ़ी प्रचलन है और यहाँ देश के प्रसिद्ध पहलवानों ने भाग लिया। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने जो कला का प्रदर्शन किया। यहाँ के निर्णायक मंडल को और यहाँ की कमेटी को, उन्होंने शांतिपूर्वक शानदार दंगल का आयोजन किया है। हम सभी से आह्वान करेंगे कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे तीज त्योहारों को मनाकर हम नई पीढ़ी को। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर में अपने आवास पर आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की विभिन्न समस्याओं को सुना और कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण जल्द होना चाहिए। इस अवसर पर आमजन मौजूद रहे। इसके साथ ही आज सांडेराव में राज्य के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सालय में व्यवस्थाओं के लिए जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई करने और चिकित्सालय की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वहां पशु चिकित्सालय के कार्मिक भी मौजूद रहे। सोलहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र में पहली बार चुनकर आए विधायकों की परफॉर्मेंस शानदार रही। 23 दिन चले प्रश्नकाल के दौरान नए विधायकों में कांग्रेस के मनीष यादव ने कुल 12 प्रश्न पूछे, जबकि भाजपा के देवी सिंह शेखावत ने 10 प्रश्न पूछे, जबकि कांग्रेस के चेतन पटेल कोलाना और विनोद कुमार ने 11 प्रश्न पूछे। टॉप परफॉर्मर रहे शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने बताया कि सदन में जनता के मुद्दे उठाना जनप्रतिनिधि के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ सदन में भेजती है। आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए अपनी जनता की आवाज़ को, जनता की बात को रखने का जो सदन है, निश्चित रूप से राज्यों में वो सदन विधानसभा है और विधानसभा में जिस आशा के साथ आपके क्षेत्र की जनता चुन करके भेजती है, निश्चित रूप से मुझे मेरे क्षेत्र की जनता शाहपुरा ने चुन करके भेजा है और बहुत ऐतिहासिक मतों से मुझे चुनाव जिताया है। काफ़ी लंबे समय से मैं शाहपुरा के पूरे क्षेत्र में सक्रिय हूं और विधानसभा के चुनाव मैंने पहले भी लड़े, लेकिन इस बार जनता ने बहुत ऐतिहासिक मतों से मुझे चुनाव जिता करके सदन में भेजा। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं और जनता के मुद्दों को रखने का अगर कोई सही जगह है तो वो सदन है। और बजट सत्र में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर रही है, अच्छी रही है, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने निश्चित रूप से मुझे भेजा इसीलिए है कि मैं उनकी बात को यहाँ पे रखूँ, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित और उस जनता की बात
जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जो जनता के मुद्दे, जो तमाम राजनीतिक दल और जो सत्ताधारी दल जो सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो जनता के साथ वादे किए और उन वादों के साथ में वो सरकार में हैं, उनको याद दिलाना कि आपने ये जनता के साथ वादे किए थे, आप उन पर खरा नहीं उतर रहे हो। विशेष रूप से जो हमारे क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हो, हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था से जुड़े हो, हमारे चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए हो, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हो, उन पर मजबूती से सवाल करना और जनता का हित कैसे हो उसको लेकर के लगातार मैंने अपना परफॉर्मेंस विधानसभा में करने की कोशिश करी और निश्चित रूप से उसमें केवल जनता की आवाज़ थी, जनता के मुद्दे थे, जनता की बात थी। मैंने भरसक प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र के साथ में राजस्थान की आवाम की बात सदन में पूछी जाए, सदन में वो बात रखी जाए जिससे जनता की बेहतरी हो सके, राजस्थान कैसे आगे बढ़ सके और हमारे जो नौजवान साथी हैं जो आज बेरोजगारी की जो मार झेल रहे हैं उनको लेकर के क्या बात सदन में रखी जाए, हमारे किसान को कैसे मजबूती मिले उसको लेकर के क्या बात सदन में रखी जाए, कैसे कानून व्यवस्था अच्छी बने उसको लेकर के सदन में क्या बात रखी जाए और जो राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक दलों पर जो अंकुश रहना चाहिए और निश्चित रूप से सत्ताधारी दल जो आज भारतीय जनता पार्टी राज में है, जिन वादों के साथ में सरकार में वो लोग आए हैं और वो सरकार में आने के बाद उन वादों को, उन मुद्दों को भूल चुके हैं, वो उनको याद दिलाने का अगर कोई मंच है तो वो सदन है। निश्चित रूप से मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मजबूती से प्रयास किया कि सरकार को उन बातों का ध्यान दिलाया जाए और राजस्थान की बिगड़ी हुई व्यवस्था पर सदन में उस सरकार को खींचा जाए कि आप राजस्थान को ठीक से नहीं संभाल पा रहे, राजस्थान की जनता की बात आप अच्छे से नहीं कर पा रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने बड़ी मजबूती से, प्रखरता से हमारे विपक्ष के नेता और हमारे मजबूती से जो हमारे जो सीनियर जो लीडर्स हैं उनके मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया कि हम राजस्थान की बात को, राजस्थान की जनता के मुद्दों को सदन में रखें। राजस्थान में अधिकतर विभाग के कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने तबादलों से 2 बार पाबंदियां हटाई, लेकिन इकलौते शिक्षा विभाग के कार्मिकों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ।